वो कहते हैं ना कि कुछ दिन सिर्फ ऐसे होते हैं जिनमें यार सिर्फ भगवान ही आपको बचा सकता है। आप भगवान से ही दुआ करो तो वो भगवान की दुआ ही सिर्फ आपको बचा सकती है। तो उनमें से कुछ ऐसा दिन है आज का कि भाई यूनाइटेड और बार्सिलोना फिर से टकराने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट आफ्टर दैट टेरिफाइंग फर्स्ट लेग जिसमें भाई 2-2 के साथ ड्रॉ करा था यूनाइटेड ने बार्सिलोना को। उसके साथ अब है उसका सेकेंड लेग। द टाइम इज हियर एट ओल्ड ट्रैफर्ड कि भाई अब भिड़ा जाएगा बार्सिलोना से वापस और अब टकरार होगी और पता लगेगा कौन अल्टीमेट विनर होता है और कौन यूरोपा लीग में आगे बढ़ेगा। तो यार इसी के साथ वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर वगैरह वगैरह नहीं करा है तो मेक श्योर आप वो कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दे, 18 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन भी दबा रहे हैं, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना वीडियो पे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट में हेल्प मिलती है और आगे लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अब चलते हैं वीडियो में। देखो लास्ट लेग जो था दैट वाज अ टेरिफिक मैच, ठीक है। वो एक यूसीएल लेवल का मैच था, ठीक है। यूसीएल में जैसे मैचेस होते हैं और क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम मतलब रियल मैड्रिड लिवरपूल से पहले हमें कोई ऐसा खासा मैच दिखा नहीं था कि भाई जो लिवरपूल और सॉरी यूनाइटेड और बार्सिलोना के टक्कर का कोई मैच हुआ हो। बट अब जो मैच हमने देखा है फर्स्ट लेग में और उसी के मजा आया यार। देखो टू बी ऑनेस्ट मजा आया था वो मैच देखने में और अब उसका सेकंड लेग है तो आप लोगों को पता है कि हाइप क्या हो रखी है और उसी के साथ हाइप और क्यों हो रखी है तो उसके कुछ रीजंस मैं आपको और देता हूँ क्योंकि भाई लीचा और मार्सेल सेबित्जर वापस आ चुके हैं। देखो मार्सेल सेबित्जर जब से आया है ना यूनाइटेड में ही हैज बीन अ टेरिफिक, उसका मतलब वो योगदान जो कहते हैं ना लोग कि योगदान बहुत ज्यादा रहा है टूवर्ड्स द टीम और ही हैज बीन परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। और हमें एक मिडफील्डर चाहिए था जो भाई एक बॉल कैरियर हमें एक अच्छा चाहिए था तो वो एक मार्सेल सेबित्जर अच्छे प्लेयर है क्योंकि यार क्या है ना हमारे मिडफील्ड में क्या प्रॉब्लम थी बिफोर मार्सेल सेबित्जर कि भाई हमारे पास डिसरप्टर तो था कैसेमीरो के नाम पे, हमारे पास बॉल प्रोग्रेसर और अटैकिंग प्लेयर तो था ब्रूनो के नाम पे, बट हमारे पास वो लिंक नहीं था जो कैसेमीरो और ब्रूनो को लिंक करेगा। वो बीच में जो प्लेयर चाहिए जो फ्रेड नहीं कर पाता। फ्रेड से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना यार कि वो हर गेम अच्छा परफॉर्म करे तो फिर आप गधे हो, आप जानते ही नहीं हो फ्रेड को क्योंकि फ्रेड कैन नॉट बी कंसिस्टेंट। फ्रेड आएगा 3 गेम में अच्छा नहीं किया, चौथे गेम में ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा कि भाई पोटेंशियल बैलन डॉर विनर वही है। तो फ्रेड से आप डे इन डे आउट अच्छी परफॉर्मेंसेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर मार्सेल सेबित्जर जब से आया है, जब से उसने स्टार्ट किया, इवन ही केम फ्रॉम द बेंच, ही हैज बीन परफॉर्मिंग प्रीटी वेल। तो उसी के साथ मैं बात करूं तो आज मार्सेल सेबित्जर वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हो सकता है जो कैसेमीरो और ब्रूनो को लिंक करे क्योंकि ब्रूनो आप लोगों ने रिसेंट मैचेस में देखा होगा, चाहे अभी हम वो प्रीवियस मैचेस की हमारी बात करें जिसमें भाई ब्रूनो राइट पे भी खेल लेता है, ब्रूनो एडवांस नंबर 9 भी खेल लेता है, पता नहीं कहाँ खेल लेता है। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक मिडफील्डर को भाई वो आगे जाके ब्रूनो तक बॉल पहुंचाए ताकि ब्रूनो फीड कर पाए आगे प्लेयर्स को। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आप लोगों ने नोटिस करी होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के मैच में रहेगी वो है कि भाई हमारे फुल बैक्स वाला एरिया, क्योंकि मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम तो हमारे पास लीचा नहीं था तो लूक शॉ को हमने स्टार्ट कराया था एज एट दैट लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन। और टू बी ऑनेस्ट देखो लूक शॉ ने नहीं करा डिसअपॉइंट अभी तक इस सीजन, चाहे वो लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे हो चाहे वो लेफ्ट बैक पोजीशन पे हो। लूक शॉ हैजंट डिसअपॉइंटेड अस। बट जहां मैं बात करूं इतना इंपॉर्टेंट मैच जहां पे भाई पोटेंशियल नॉकआउट मैच है ये कि भाई कुछ भी हो सकता है, अगर हम हारे तो सीधा बाहर है। तो इस इतने बड़े मैचेस में आई डोंट थिंक सो कि एरिक टेन हैग भी कॉम्प्रोमाइज करेगा और ना ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। लूक शॉ शुड प्ले एट दैट लेफ्ट बैक पोजीशन भाई, और राइट बैक पे आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट आई गेस डिएगो डालो। लास्ट मैच में डिएगो डालो की भी कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं और एरन वन बिसाका ने तो ले ही रखी थी हमारी। तो मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा उस फुल बैक पोजीशन में। मैं तो बस यही चाहूंगा कि जो भी खेले अच्छा खेले, बट आई विल स्टिल गो विथ डिएगो डालो क्योंकि आई हैव सीन हिम प्ले, आई हैव सीन हिम परफॉर्म बेटर। या जस्ट बिकॉज उसको रेगुलर स्टार्ट्स नहीं मिल रहे थे तो उससे अचानक से एक स्टार्ट में एक्सपेक्ट करना है यार कि बढ़िया ही परफॉर्मेंस दे देगा तो वो थोड़ा गलत हो जाता। बट ठीक है, आई एक्सपेक्ट डिएगो डालो टू स्टार्ट टुडे क्योंकि वैन बिसाका से नहीं हो पाता भाई। हाई प्रेशर गेम्स हो जहाँ पे सामने वाली टीम वहाँ पे प्रेशर डालती है ना, वैन बिसाका से उन गेम्स में वैन बिसाका नहीं परफॉर्म कर पाता। इतिहास गवाह है इस चीज का। इसी के साथ अब मैं बात करूं तो यार बार्सिलोना की टीम में मैं देखूं तो पेड्री इज मिसिंग, गावी इज मिसिंग, और कादिस वाली गेम अगर लोगों ने देखा होगा बार्सिलोना का तो उसमें सर्जियो रॉबर्टो को स्टार्ट कराया गया था मिडफील्ड में।
बट उससे भी इंपॉर्टेंट मालूम है एक चीज क्या है, सर्जी रॉबर्ट तो मिडफील्ड में स्टार्ट करेगा, ठीक है, बड़े मैच का प्लेयर है, उस पर बाद में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है भाई बार्सिलोना के लिए और जो बार्सिलोना फैंस को चाहिए वो है उनकी डिफेंस लाइन। क्योंकि डिफेंस लाइन की अगर मैं बात करूँ, लास्ट लेग में भाई अलोंसो को स्टार्ट करा दिया, यू नो किसको स्टार्ट कराया था, मतलब उनकी प्रेफर्ड बैक लाइन नहीं थी, जो कि उनकी बैक लाइन BAC के जो चलती आ रही है, इतना हाइप कर रखा है BAC के को उन्होंने, तो वो जो लाइन है ना उनकी वो नहीं थी लास्ट लेग में। और इस लेग में अगर बार्सिलोना फैंस को नहीं मिली तो बार्सिलोना फैंस तो मेरे हिसाब से कैंप नो में घुस के डंडे मारने लग जाएंगे जावी पे, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। देखो क्या है ना, नॉकआउट मैच है, ठीक है, आपका पूरा सीजन, आपके पूरी सीजन की मेहनत और जो आप इतने सारे प्लेयर साइन करके लाए हो उनका आउटपुट वगैरह सब डिपेंड करता है ऐसे मैचेस पे। चाहे यूरोपा लीग हो चाहे चैंपियंस लीग हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, यूरोपियन कंपटीशन तो है ना, और यूरोपियन कंपटीशन इज द अल्टीमेट ग्लोरी फॉर एनी क्लब, ठीक है। अल्टीमेट ट्रॉफी वही है कि भाई यूरोपियन कंपटीशन में compete करके आप कहाँ तक जाते हो, उसी से आपका सीजन जज होता है। तो अब मैं बात करूं तो भाई बाल्डे, क्रिस्टेंसन, अरोहो और कुंडे, ये 4 प्लेयर्स है जो भाई बार्सिलोना फैंस, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो भाई इनके अलावा और कोई इन्फॉर्म है भी नहीं उनके बैक लाइन में। तो दीज आर द 4 प्लेयर्स जिनको भाई BAC बाल्डे, अरोहो, क्रिस्टेंसन एंड कुंडे, जिनको स्टार्ट करना चाहिए, देयर इज नो डाउट इन दैट। मिडफील्ड में बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया यार कि सर्जी रोबर्टो विल स्टार्ट, क्योंकि पेड्री गावी नहीं है, तो सर्जी रोबर्टो, फ्रैंकी डियोंग और सर्जियो बुस्केट्स विल स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अटैकिंग कौन करेगा भाई इसमें। सर्जी रोबर्ट तो माइट बी, क्योंकि वही एक इकलौता मेरे को इन तीनों में लग रहा है जो प्रॉपर अटैकिंग कर सकता है। तो ये 3 हो गई आई गेस मिडफील्डर्स। और अटैकिंग में बात करूं तो आई गेस इट विल बी अगेन लेवेंडोस्की, लेवेंडोस्की, रफीनिया, एंड इट विल बी आई गेस फाटी, फरहान, कोई भी हो सकता है उस विंग पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई यूनाइटेड के लिए, क्योंकि यूनाइटेड का देखो डेविड गया तो एनीवे स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर डिफेंस लाइन में बात करूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ल्यूक शॉ, लीचा, वरान, और देयर इज नो डाउट इन दैट कि भाई वहां पे डिएगो डालो या वैन बिसाका में से कोई भी आ जाए। मिडफील्ड में आई एम होपिंग दैट कैसेमिरो, साबित्सर एंड ब्रूनो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी रीजनिंग पहले दे चुका हूँ वीडियो में। फॉरवर्ड्स की मैं बात करूँ तो आई गेस भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, क्योंकि एंटनी भी आ चुका है, ठीक है। अब एंटनी स्टार्ट करेगा, जेडन सांचो परफॉर्म रियली वेल इन द लास्ट गेम, तो जेडन सांचो विल बी ऑन दैट राइट फ्लैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा एरिक टेन हैग के हाथ में कि भाई किसको आगे परफॉर्म करवाना है और किसको आगे भेजना है, क्योंकि एंटनी की कुछ पास परफॉर्मेंसेस इतनी सेटिस्फाइंग नहीं रही है, और जेडन सांचो अभी जब से वापस आया है तब से ही हैज बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। तो बट एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जेडन सांचो भाई नंबर 10 की पोजीशन पे ज्यादा निखर के आ रहे हैं। तो अब ये मैं कह रहा हूँ ना, ये काफी एक डिलेमा वाली सिचुएशन है, बट आई विल गो विद भाई कि एंटनी, रैशफोर्ड एंड लेफ्ट पे आई गेस जेडन सांचो विल स्टार्ट। मेरे हिसाब से ये 3 विल बी स्टार्टिंग। एंड आप लोगों को क्या प्रेडिक्शंस है तो ये भी जरूर से बताना कमेंट करके, याद से आप बता ही देना। और अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं यार मेसी टू बार्सिलोना की, क्योंकि काफी ज्यादा हाइप में है, व्यूज भी कमाने हैं ऑब्वियसली, तो मेसी की बात करना जरूरी है। रोनाल्डो से तो व्यूज आते नहीं है। हाँ, तो मेसी क्या है ना, वापस आने के हो रहा है। अब यार मेरा ना एक ही क्वेश्चन है बार्सिलोना फैन से, क्या मतलब आप लोग तो बोलोगे ही, बट जो मतलब जब मेसी चला गया था वापस, ठीक है, मेसी वॉज नॉट एट बार्सिलोना, उसके बाद आप लोगों ने देखा है डेवलपमेंट बार्सिलोना का। जावी आया रोनाल्ड कोमन के बाद, जावी स्टार्टेड डेवलपिंग बार्सा। मेरे को पता है आप लोग कभी मेसी को मना नहीं करोगे यार, मेसी जैसा प्लेयर आप लोगों का लेजेंड, ही हैज बीन द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द फुटबॉल हिस्ट्री। तो आप लोग कोई नहीं मना करेगा मेसी को, बट भाई क्या वो चीज़ हैम्पर नहीं होगी कि यार हमने इतने साल लगाए मेसी के बिना, मेसी को ओवरकम करने में, और फिर मेसी आ गया। तो मतलब मैं इस चीज़ पे कहीं नेगेटिवली टारगेट नहीं कर रहा हूँ बार्सिलोना को, बट वो चीज़ जो है ना, जो भाई बार्सिलोना ट्राई कर रही थी बिना मेसी के, उनका जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी हद तक हैम्पर हो सकता है। बट हु केयर्स, इट्स लियोनेल मेसी, आई गेस यही आप लोगों का रिप्लाई होगा। तो बट एक चीज है कि भाई अगर अब मेसी आता है तो इट शुड बी फॉर अ मोटिव, क्योंकि आपके पास फिर लेवेंडोस्की हो जाएगा, आपके पास मेसी रहेगा, रफीनिया, फरहान, फाटी, पता नहीं कौन कौन भाई। तो इफ मेसी कम्स एट बार्सिलोना नाउ,
it should be for a motive, or it should be for a major European competition, winning that major European competition that is UCL. तो क्योंकि बार्सिलोना को काफी टाइम हो गया है, 2015 और आई गेस 2024 आ जाएगा जब बार्सिलोना खेलेगी, तो इट हैड 9 साल हो जाएंगे, ठीक है, बार्सिलोना को भी चैंपियंस लीग जीते हुए, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। बट जहां तक अभी न्यूज आ रही है, एडी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है लपोर्ता के द्वारा, जावी के द्वारा। जावी का तो ये बोलना है यार कि वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं तो उससे कांटेक्ट में रहता ही हूँ। बट हु नोज भाई, वो कांटेक्ट हालचाल के लिए है या फिर वो कांटेक्ट मेसी को वापस लाने के लिए, यार ये तो टाइम ही बताएगा। बट जितने भी मेरे भाई बार्सिलोना फैंस हैं, मेक श्योर आप कमेंट करके बता रहे कि यार आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस मेसी टू बार्सिलोना सागा पे। शुड मेसी कम टू बार्सिलोना अगेन और शुड नॉट मेसी कम टू बार्सिलोना अगेन? तो मेक श्योर आप कमेंट करके बता रहे हैं। और इसी के साथ यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। फिर से बोलता हूँ 1800 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा करीब है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके हमें 1800 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना है यार। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।